डॉक्टर महेश शर्मा नहीं जीत रहे कहीं भी और ना ये पीछे भी जीते हैं, ये सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे जीते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा कह रहे हैं कि जेवर में मैं डेवलपमेंट करा रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर में क्यों नहीं करा रहे हैं? गौतम बुद्ध नगर की डेवलपमेंट को क्यों नहीं गिना रहे हैं? इतने सारे नियरेस्ट एरिया में इतने स्कूल हैं, इतने हॉस्पिटल, लेकिन क्या हम लोगों का वहाँ पर कोई काम होता है? कुछ नहीं होता है वहाँ पे। डॉक्टर महेश शर्मा, हमारी लड़ाई डायरेक्ट उनसे ही है। अगर नेतागिरी करना है तो हमारी अर्थव्यवस्था का ज्ञान रखिए। पिछले बार की जो भी सांसद रहे हैं उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वहाँ पे लोग रो रहे हैं सर। क्यों? अरे वहाँ ना रोड है ना लाइट है। जमीनी स्तर पे आप उतर के देखेंगे ध्वस्त है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। लोकसभा का चुनाव इस समय चरम पर है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, अब दूसरे चरण की है बारी और इसी वक्त अब 26 तारीख को जो दूसरे चरण की चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित जो एक क्षेत्र है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ से एक हमारे निर्दलीय उम्मीदवार है मुमताज़ आलम। आज उनसे बात करेंगे और उनके जो कुछ समर्थक हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मुद्दा है, क्या करने वाले हैं लोगों के लिए और लोगों के बीच कौन से मुद्दों को लेके वो जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर, कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपके जो आपको लगता है कि लोग उनको सुनेंगे? ये सबसे पहले मैं जनहित का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे हमारे कार्यालय पे आए हैं। देखिए, जनता के मुद्दे बहुत सारे हैं और जो यहाँ पे 2 बार के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं डॉक्टर महेश शर्मा, हमारी लड़ाई डायरेक्ट उनसे ही है। मैं आज कुछ कच्ची कॉलोनी में भी गया हूँ, जो वहाँ सड़कों के हालात देखे हैं, बिजली के हालात देखे हैं, नालियों के हालात देखे हैं मैंने। वहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो डाउन होता जा रहा है। यही सारे मुद्दे हैं हमारे जिसको हम लेके आगे चल रहे हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो एक मूलभूत सुविधाएं होती है, आप वो लेके मतलब अपने लोगों से मिल रहे हैं? मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि हमें मिलनी चाहिए और हमें ज़मीनी स्तर पे वो नहीं मिल रही है। सिर्फ कागज़ों में तो पूरी मिल रही है। आप कागज़ें देखेंगे, इनका सरकारी स्कूल भी बहुत ऊंचे स्तर पे जा रहा है, इनका स्वास्थ्य स्तर भी बहुत ऊंचे स्तर पे जा रहा है। शोइंग विंडो कहा जाता है गौतम बुद्ध नगर को, पूरे गौतम बुद्ध नगर को, उत्तर प्रदेश का। ये कहीं ना कहीं आपको सिर्फ पेपर में ही मिलेगा, ज़मीनी स्तर पर आप उतर के देखेंगे ध्वस्त है। अच्छा, तो आपको लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ है पिछले 10 साल के कार्यकाल में भाजपा, क्योंकि प्रदेश में भी है, देश में भी उन्हीं की सरकार है, तो गौतम बुद्ध नगर में क्या काम नहीं हुआ है? बिल्कुल काम नहीं हुआ है। जो जनप्रतिनिधि अपना सांसद निधि ना खर्च कर पाए इस प्रदेश में, अपने लोगों के बीच नहीं बैठ पाए, अपने लोगों के बीच में कॉलोनियों में ना जा पाए, वहाँ की परेशानी ना देखे, उसको आप कैसे बोलेंगे? वो तो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव का इस तरह चरम सीमा पार चल रहा है, तो बिल्कुल डोर टू डोर क्या, वो घर घर भी आगे बैठेंगे अभी तो, आपके पैर भी पकड़ेंगे, पैर में दर्द है पैर भी दबाएंगे। वो तो लगता है आपको कि चुनाव के बाद वो फिर से गायब हो जाएंगे? 2 बार से तो यही चल रहा है। अच्छा, ये तीसरी बार होगा अगर निकल गए तो, लेकिन हम निकलने नहीं देंगे। एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे आपको लगता है कि क्योंकि जो एक तो 2 बार के वो मतलब कि उन्होंने जीता है महेश शर्मा ने, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है, इंडिया गठबंधन का समर्थन प्राप्त है उनको, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के भी एक नेता है, तो इतनी जहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब कि माहौल इतना कड़ा हो, उसमें आप निर्दलीय के तौर पे कितना उम्मीद रखते हैं? निर्दलीय के तौर पर मैं पूरी उम्मीद रखता हूं, क्योंकि मैं भी घर घर जा रहा हूं, मैं भी कैंपेनिंग कर रहा हूं, मैं भी लोगों से मिल रहा हूं, लोगों का बहुत समर्थन और साथ और प्यार मिल रहा है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, थोड़ी सी आप गलतफहमी में है, डॉक्टर महेश शर्मा नहीं जीत रहे कहीं भी और ना ये पीछे भी जीते हैं, ये सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे जीते हैं। अगर आपको देखना है कि ये जीत रहे हैं नहीं जीत रहे, इनका जनाधार देखना है, तो आप इनको एक बार मेरी तरफ से जाके मैसेज दे दीजिए कि ये निर्दलीय प्रत्याशी बन जाए और जैसे मैं लड़ रहा हूँ ऐसे आगे ज़मीन पर लड़ें, और ना मैं इनको टक्कर दे दूँ, मेरा नाम बदल देना। लेकिन उनके जो वोट प्रतिशत है वो भी तो मतलब हर चुनाव दर चुनाव बढ़े हैं। 50% थे 2014 में, 19 में वो 59% के आसपास हो गए, तो कहीं ना कहीं वो इसलिए तो वो तीसरी बार उनको भाजपा ने टिकट भी दिया है। तो आपको लग रहा है कि उतने जो कड़े प्रतिद्वंदी है उनको टक्कर देना आसान है? बिल्कुल, भाजपा ने उनको टिकट दिया है, क्योंकि यहाँ पे पैसा खर्च करने का मामला उनसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए टिकट मिला है बस। हाँ, चलिए, आपके इतने जो समर्थक है, ये मतलब कि आप सब साथ में घूम रहे हैं, मतलब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं? घूम रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। हर तरीके से सबका हाथ मजबूत है, सब मजबूती से सबके पास जा रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के उनको विनती कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपकी मूलभूत सुविधा क्या है, जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपको नहीं मिल रही है, हम इस चीज़ से उनको अवगत करा रहे हैं। ये मैं और मेरी टीम मिलकर कर रही है। और चुनाव में क्योंकि बहुत खर्च होता है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे, क्योंकि जो एक सिंबल से लड़ते हैं पार्टी उनको फंड करती है, लेकिन निर्दलीय के तौर पे जो पैसे खर्च होते हैं उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? भाई, हम डोर टू डोर जो जा रहे हैं, कुछ लोग हमारे ऑटो से भी चले जाते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी बाइक से चले जाते हैं,
जैसे तैसे हम लोग अपनी गाड़ियों से भी जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इतना बड़ा पैसों का अंबार नहीं है जिससे हम खर्च करें या वोटरों को रिझाएं। हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है जो हम बड़ी बड़ी जनसभाएं करें, टेंट लगाएं या हेलीकॉप्टर से आएँ। हमें शो नहीं करना, हमें काम करना है। बहुत उम्मीदवार जो निर्दलीय लड़ते हैं उन पे एक आरोप लगता है कि ये डमी कैंडिडेट है, तो उस आरोप को कैसे देखते हैं? अब देखो, किसी मारते को तो आप हाथ पकड़ लोगे, बोलते हुए की ज़बान नहीं पकड़ सकते। अब ये डम्मी कहें या कुछ भी कहें, हम अपना काम कर रहे हैं, पूरी मजबूती से कर रहे हैं। और आने वाले 4 जुलाई को आप इसका रिजल्ट भी देख लीजिएगा, जब 1.5 लाख बिल्कुल, हाँ 4 जून को, सॉरी 4 जून को इसका रिजल्ट भी देख लीजिएगा। मुमताज़ आलम के समर्थक है, उनका क्या कुछ कहना है? सर, सबसे पहले जो समर्थन आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या खास ये पेश कर रहे हैं जनता को? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जनहित टाइम्स को धन्यवाद। ये निर्दलीय उम्मीदवार जो है, ये जब जनता त्राहिमाम हो जाता है, जब ये सब जगह से निराश हो जाता है, बेसहारा हो जाता है, बेबस हो जाता है, जब ये सारे लोग मिलके एक निर्दलीय उम्मीदवार को पैदा करते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कहीं से बह के नहीं आता है, बल्कि ये बड़े लोग जो हैं, जो शासन में हैं, इनके सताए हुए, इनका जो डेवलपमेंट का खोखला वादा है, उन सब चीज़ों को झेलते हुए, देखते हुए निर्दलीय उम्मीदवार निकल के आते हैं। तो हमारे मुमताज़ जी जो हैं, हमारे बीच से हम लोगों ने उनको निकाला है जब हमारी पूर्ण आशाएं निराशा में बदल गई है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ना मेरे बच्चे के लिए हो सकता है। तो एक अच्छे भविष्य के लिए सिर्फ इस चीज़ से मत लीजिए कि शिक्षा में ऐसा हो रहा है या फिर उसमें, हर चीज़ को लीजिए, छोटी सी चीज़ को लीजिए। आज के डेट में अगर आप गौतम बुद्ध नगर के आज बिसरक का दौरा किए, पैदल गया मैं, क्योंकि मेरे पास कोई हवाई जहाज़ नहीं है, पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश दोनों खेलता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था कृष्ण जी के भांजे के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनका जो शासन था वो सिर्फ था लोगों का खून पीने का, चूसने का, शिक्षा का स्तर को खत्म कर देने का। क्योंकि वो राजा ऐसे थे जो सीधे कहते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे उस समय, जितने भी, चाणक्य को खुद कहा गया कि भाई भिक्षा नहीं लेगा, ज्ञानी है, मैं तो राजा हूँ, आप भिक्षा मांग मेरे से। तो ये शासन है। इस शासन को हटाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को शासन में आना जरूरी है, और जब ही ये काल अब फिर से बदल सकता है। और मैं भी एक शिक्षक हूँ, चाणक्य भी एक शिक्षक थे। मैं इसी तौर पे और इसी नज़र से देख के मुमताज़ आलम जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, और पूरी तरीके से, क्योंकि हमें ये दिख रहा है मुमताज़ आलम जी में कि ये यहाँ पे सत्ता की भोग करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये कोई सुख के लिए, पैसे के लिए, धन कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये उन लोगों की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को मदद करने के लिए आ रहे हैं जिनको एक्चुअल में ये चीज़ चाहिए, जो जिस पे उनका हक है, अधिकार है, और जिससे अभी वर्तमान सरकार वंचित कर रखी है। अभी जो यहाँ दौरा करके आए हैं, वहाँ पे, कहाँ का दौरा किया था? बिसरक का। वहाँ पे लोग रो रहे हैं सर। क्यों? अरे वहाँ ना रोड है, ना लाइट है, न कोई सुविधाएं ऐसी दी गई है, जैसे पुलिस की रात बिहार में कुछ हो गया तो उसके लिए भी कोई सुनता ही नहीं है। अभी कुछ देर पहले आप लोगों के न्यूज़ से, या आपने ही बोला होगा कि बीजेपी वाले डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। सर, मैं जहाँ भी डोर टू डोर गया हूँ, वहाँ तो हमने यही सुना है कि आज तक तो सर कोई नेता मेरे यहाँ आया ही नहीं। अब मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ, एक अच्छे भविष्य का और आप लोगों को सेवा करने के लिए एक अच्छे सेवक का निर्माण कर रहा हूँ। सांसद के तौर पे अगर सांसद बन जाते हैं तो क्या ऐसा चाहेंगे कि ये करें जो पिछले बार के जितने भी सांसद रहे हैं उन्होंने नहीं किया है? पिछले बार की जो भी सांसद रहे हैं उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं किया? कुछ किया ही नहीं। उसमें ये रहा कि जैसे जैसे स्थिति परिस्थिति चलती गई और लोगों ने धक्का मार के जो अपने आप को आगे बढ़ाया
बढ़ाया, बस उसी को डेवलपमेंट गिनाते हैं। महेश शर्मा तो कहते हैं ना कि जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है योगी आदित्यनाथ, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये जो 5 विधानसभा जो गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्र में आता है, लोकसभा क्षेत्र में, तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट योगी आदित्यनाथ ने करवाया है। तो ये तो वो आंकड़े गिनवाते रहते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की तो बात नहीं करूंगा, अभी उतने लेवल की बात नहीं है हमारी। हम तो गौतम बुद्ध नगर में लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, यहाँ के लोगों को जानते हैं, दुख तकलीफ को। मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ अभी। दूसरी बात, आपने बोला कि जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर में, गौतम बुद्ध नगर में क्यों नहीं बन रहा है? गौतम बुद्ध नगर नहीं, डॉक्टर महेश शर्मा कह रहे हैं कि जेवर में मैं डेवलपमेंट करा रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर में क्यों नहीं करा रहे हैं? गौतम बुद्ध नगर की डेवलपमेंट को क्यों नहीं गिना रहे हैं? आज के डेट में अगर कोई भी नेता ये कह रहे हैं कि भाई योगी जी, मोदी जी को अपना मानो, क्यों? आप हमारे सांसद हैं, हम आपको क्यों नहीं अपना माने? क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है, इसलिए आप दूसरे को चेहरा प्रेजेंट करते हैं और उस पे आप अपना फायदा लेते हैं, अपना वोट लेते हैं। लेकिन लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि, क्योंकि लोगों का कहना है कि एक तरफ से जो महेश शर्मा है वो एक पढ़े लिखे हैं, MBBS के रह चुके हैं, MBBS हैं, मतलब कि वो जो डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, और दूसरी तरफ उस चीज़ को चैलेंज करना कितना आसान होगा? क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ऊपर से जो भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े जो पार्टी से आते हैं, तो इतना उनको इस तरीके का एक समर्थन प्राप्त है, उससे लड़ना कितना मुश्किल है? देखिए, ये तो आसान नहीं है कि ये तो आसान नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे की जो बात आप कर रहे हैं, तो इसमें ये नहीं है कि हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग शिक्षित नहीं हैं। लेकिन एक मैसेज तो होता है ना कि एक MBBS जो है वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर एक नॉर्मल एजुकेशन प्राप्त आदमी वो ज़्यादा बेहतर है, तो लोग तो कंपेयर करेंगे। परसेप्शन, पॉलिटिक्स तो परसेप्शन का ही होता है। MBBS एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है सर, एक अच्छा नेता कैसे हो सकता है? नेता बनने के लिए क्या ज्ञान चाहिए? MBBS डॉक्टर बनेगा, वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, इलाज अच्छा करेगा, उनका काम है अच्छे से इलाज करे। लोग कहते हैं ना पढ़े लिखे नेताओं को आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे नेताओं को आगे आना चाहिए, लेकिन उनका ज्ञान क्या होना चाहिए? क्या डॉक्टरी करके, इंजीनियरिंग करके, आर्किटेक्ट बन के वो नेता बनेंगे और कहेंगे कि हम शिक्षित हैं? अगर नेतागिरी करना है तो हमारी अर्थव्यवस्था का ज्ञान रखिए, हमारे लोगों के बीच का जो दिक्कतें हैं उन चीज़ का ज्ञान रखिए, जब होगा। चलिए, शुक्रिया। और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। जान देती है, सब कुछ काम के लिए आ रही है। मेरे की रेडी बटरी वाली है, मुझे दुकान दिलवा दिया, लाइसेंस दिलवा दिया, कोई काम है। और हॉस्पिटल में कोरोना टाइम में कोई बच्चा पैदा करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना है, एक एम्बुलेंस नहीं मिला, आलम ने खुद ही अपने गाड़ी में लेके जाएंगे डिलीवरी के लिए। कितने लोग के लिए व्यवस्था करवा रही है, बड़ा करवाने के लिए व्यवस्था करवा रही है सब बच्चा के। कोई गरीब बच्चा है, कितने कम से कम 300 बच्चा के एडमिशन करवा रही है, पर इंटरनेट स्कूल में करवा रही है। मतलब इन्होंने काफ़ी काम करवाया है, सारे काम करवा रही है, नाली का काम, ये सब चरमे कुंज में भर दीवार में सब बेड 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 सब खाने वाली है। कोई बंदे आ जाएगा खा के चले जाएंगे। आलम ने मीडिया वाले के बुला के सब जरमे कुंज में कितना प्रॉब्लम है, सब कंजट करम करवा दिया। काम करवाया है इन्होंने, सब आलम ने करवा दिया था। इस कारण के लिए हम आलम मुमताज आलम के वोट दे रही है। चलिए, आप वोट देंगे? हम आलम के देंगे। नाम बताएं। मोहम्मद जुबैर आलम, ये सरमी कुंज में रहता हूँ मैं। तो जुबैर जी, मुमताज को समर्थन करने का क्या ऐसा कारण है कि आपको लगता है कि जो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता जो खड़े हुए हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे जो ये करेंगे? नहीं, बात दिग्गज की कहाँ से आ जाती है बार बार? दिग्गज की कैसा मतलब? ये जो जहाँ हम खड़े हैं, आप खड़े हैं इस टाइम में, तो यहाँ पे इन्होंने समाजवादी का भी सरकार देखी है और बीजेपी की सरकार अभी तो प्रेजेंट में चल ही रही है। कम से कम 20 साल हो गए हमें यहाँ पे, आज भी यहाँ पे कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। जैसे आप अगर दिन को यहाँ पे देखेंगे तो आज भी दिखेगा आपको कि ये बिल्कुल जर्जर हो चुका है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, पानी का नहीं, नाली का नहीं, किसी तरह का नहीं। और जैसा कि नाम ही इसका श्रमिक कुंज है, उसी से पता चलता है कि यहाँ निम्न तबके के लोग रहते हैं यहाँ पे, है ना? तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए। आज किसी भी बच्चे का बढ़िया स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है यहाँ। सरकारी स्कूल की तो बात ही छोड़िए, वहाँ तो पढ़ाई लिखाई है ही नहीं कुछ। इतने सारे नियरेस्ट एरिया में इतने स्कूल हैं, इतने हॉस्पिटल, लेकिन क्या हम लोगों का वहाँ पर कोई काम होता है? कुछ नहीं होता वहाँ पे। 8 क्लास 9 क्लास के बच्चों का आजकल जो फीस है 15,000 रुपये पर महीना का जाता है।
क्या करते हैं, किसी तरह माँ बाप उसको तो देते हैं पैसे, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में अगर ड्यू रह गया, दूसरे महीने का भी फीस ड्यू है तो बच्चे को रोक दिया जाता है, पेपर नहीं देना जाता। अभी अप्रैल का महीना निकल रहा है, बच्चों का एडमिशन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक एडमिशन नहीं करा पाए हैं बच्चे। तो इसी तरह के बहुत सारी, मतलब कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, श्रमिक कुछ में आप कहीं भी चले जाए, जनता फ्लैट में चले जाएँ, चाहे आप 122 में जाएँ, 71 में जाएँ, जहाँ जहाँ पे भी हैं, 93 में जाएँ, आदमी वहाँ पे सब तरसते हैं। सब ने सब सरकार को देखा है, इसीलिए हम लोगों ने आगे आके अभी जो अपना निर्दलीय उम्मीदवारी सही, लेकिन अभी जो 4-5 साल में जो भी कुछ दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये आलम भाई के सहयोग से ही हुआ सब कुछ यहाँ पे। तो इन्होंने पहले काम किया है, इसलिए आप चाहते हैं कि एक बार इनको मौका दिया जाए। बहुत बिल्कुल मौका क्या दिया जाए, बिल्कुल साथ है इनके। तो आपने देखा किस प्रकार से मुमताज़ आलम जी के जो समर्थक है या फिर वो भी है, वो क्या अपनी जो उम्मीदवारी के तौर पे वो जनता के पास क्या पेश कर रहे हैं, साथ ही साथ और क्या क्या मुद्दे हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं वैसे मुद्दे लेके वो जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इस तरीके के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लेके वो जनता के बीच जा रहे हैं। और उनके हिसाब से जनता इन चीज़ों को नोटिस भी करेगी और साथ ही साथ वोट भी इन्हीं मुद्दों पर देगी। तो देखते आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स।